नमस्कार साथियों, ज्ञान मंथन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज एक विशेष विषय कि नींद कम आती है या नींद नहीं आती है, उस विषय पर चर्चा करेंगे। नींद न आने के बारे में तीन मुख्य कारण हैं। पहला कारण है कि जब हम तनाव में होते हैं तो हमें नींद नहीं आती। दूसरा, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक सही से सेट नहीं हो पाती, अर्थात हम कभी 9 बजे सोते हैं, कभी 10 बजे सोते हैं, कभी 11 बजे सोते हैं। तो इस प्रकार से जो हम अलग अलग समय सोते हैं तो इससे हमारे नींद में व्यवधान पैदा होता है। तीसरी है कि सोने से कम 1 घंटा पहले ये जो गजट्स हैं, अर्थात हमें अपने मोबाइल से दूर होना है, हमें अपने लैपटॉप से दूर होना है और हमें टीवी बंद करनी है। हम जो मन को एकाग्र करने वाले इन बिंदुओं को दूर करेंगे तब हमारी नींद अच्छे से आएगी। तो पहले बिंदु पर हम चर्चा करते हैं पहले कि तनाव दो कारण से है। एक तो हमारा पारिवारिक, सामाजिक या शारीरिक कोई कारण रहा है। दूसरा होता है कि डॉक्टरों द्वारा आरोपित जो आर्टिफिशियल है उसके कारण भी हमको नींद नहीं आती। जब मैं कभी क्लास लेता हूं तो चर्चा करता हूं कि अगर 50 लोग बैठे हैं तो उनसे पूछता हूं कि आप लोग बताइएगा कि आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं और भोजन की व्यवस्था करनी है तो क्या सबके लिए 5-5 रोटी रखना, कि सब बराबर बराबर खाएंगे या सबकी डाइट अलग अलग होती? तो सभी सामूहिक रूप से बताते कि नहीं, सबकी डाइट अलग है। कोई 2 चपाती खाता है, कोई 3 खाता है, कोई 4 खाता है, कोई 10 खाता है। यानी सबकी अपने अपने शारीरिक बनावट के हिसाब से अपनी अपनी भूख होती है। तो भूख में अर्थात भोजन में कोई समानता नहीं है। उसी प्रकार से अगर हम कोई घटना लें और उस घटना के बारे में पूछे तो सबकी अलग अलग सोच होती है। इसका जो एग्जाम्पल है कि आपने देखा होगा कि कोविड के समय बहुत से व्यापारियों का व्यापार चौपट हो गया, बहुत से लोगों की नौकरियां छूट गई। इस घटना को अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग तरह से देखा। कुछ व्यापारी थे कोविड के बाद जिन्होंने सोचा कि पहले भी कौन से कुछ लेके आए थे, फिर से खाली हो गए, फिर से मेहनत करेंगे, फिर से परिश्रम करेंगे और फिर से अपना व्यापार खड़ा कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग इतने हताश, इतने निराश हो गए उसी घटना से कि उन्होंने सुसाइड तक कर लिया, आत्महत्या कर ली। तो घटना ही की थी, कोविड सबके लिए था, लेकिन देखने का नजरिया अलग था। उसी तरह से हम देखते हैं अलग अलग तरह के लोगों के ब्लड भी अलग होते हैं। जब सब कुछ हर व्यक्ति का भिन्न है, फिर ये सामूहिक बंद करना कि हर व्यक्ति को 8 घंटे ही नींद लेनी है या 7 घंटे ही नींद लेनी है, कैसे संभव हो सकता है? तो ये डॉक्टर बताता है कि आप 8 घंटे नहीं सो रहे, 6 घंटे नहीं सो रहे, आप बीमार हैं। ये जो तनाव हमको मिलता है, अगर हमें कम भूख लगी है तो हम 2 चपाती की जगह 1 चपाती खाते हैं और कभी कभी खाते भी नहीं कि आज पेट ठीक नहीं लग रहा। तो उसी तरह से अगर हम, कोई जरूरी नहीं है कि 6 घंटे या 7 घंटे सोए। आज हमारी नींद कम है, 4 घंटे सो लिए। आज हमारी नींद कम है, 3 घंटे सो लिए। इसमें तनाव नहीं लेना कि हम बीमार हो। अगर 2 घंटे सोने के बाद भी आप उठें और आप में स्फूर्ति हो, पूरी उमंग हो, पूरी तरंग हो और कोई थकान महसूस ना हो रही, तो आपके लिए 2 घंटे नींद है, बहुत है। हमने तो पढ़ा कि अगर आपकी नींद 3 बजे खुलती है तो समझो कि ईश्वर आपसे कुछ विशेष कार्य कराना चाहता है। उठिएगा, जागिएगा और कुछ करिएगा, क्योंकि आपके ऊपर कुछ विशेष कृपा है ईश्वर की। उस पर तनाव मत लीजिए कि हमारी आंख पहले खुल गई। अगर फिर भी नींद नहीं आती है तो कुछ यौगिक उपचार जिन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि विश्राम का आनंद तभी होता है जब श्रम किया जाए। शरीर श्रम मांगता है और जब हम शरीर को श्रम नहीं देते तो हम विश्राम के लिए भी तरसते रहते। तो अगर कितनी भी एज है, आप कुछ आसन जरूर करिएगा। आसन नहीं कर पाते, कुछ वॉक करिएगा, कुछ
एक्सरसाइज करिएगा। तो इस प्रकार से शरीर को थोड़ा सा थकाइएगा। जब थकेगा श्रम करने से तो फिर विश्राम का भी आनंद आता है, तो फिर नींद का भी अच्छा हम आनंद उठा सकते हैं। तो आसन के बाद आते हैं प्राणायाम पर। प्राणायाम में दो मुख्य है, एक तो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम के लिए क्या करना है, बीच की 2 उंगलियां बंद की और अंगूठे से दाहिना नासाद्वार बंद कर ले और अनामिका उंगली से बाईं नासाद्वार। अंगूठे को लगाए रखे, अनामिका उंगली से आपने श्वास को फ्री करिए। अब बाईं नासिका से आपने धीरे 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 लंबा गहरा श्वास भरना प्रारंभ कर। जब पूरा श्वास भर गया तो बाईं नासाद्वार बंद कर लेंगे, दाईं ओर से अंगूठे को हटा देंगे और दाईं ओर से धीरे 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 सारी वायु बाहर कर देंगे। और जब इधर से बाहर हो जाए तो फिर दाईं ओर से फिर से भरेंगे और अब बाईं ओर से निकाल लेंगे। यानी एक ओर से भरना है, दूसरी ओर से निकालना है, दूसरी ओर से भरना है, पहली ओर से निकालना है। 3 बातों का ध्यान रखना है इस लंबे गहरे श्वास में। लंबे गहरे और सूक्ष्म। लंबे का मतलब है कि जितने समय हम दिन में श्वास लेने में लगाते हैं उससे ज्यादा समय भरने में भी और छोड़ने में लगाते हैं। गहरे इतने कि लंग्स का कोना कोना आपका शुद्ध वायु से भर जाए। और सूक्ष्म का मतलब है कि कोई ध्वनि, कोई आवाज ना हो, पता ना चले कौन सी क्रिया कर रही है, बहुत धीरे धीरे आपको क्रिया करनी है। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसमें अंगूठे से कान को बंद करेंगे, 2 उंगलियां नेत्रों पर लगाएंगे और 2 उंगलियां अपने होठों में लगाएंगे। इसके बाद पूरी श्वास भरेंगे और श्वास भरने के बाद एक ध्वनि निकालेंगे जैसे भौरा गुंजन करता है। जब कान अच्छे से बंद होंगे तो ये वाइब्रेशन आपको मस्तिष्क की महसूस होगी। उस वाइब्रेशन पर आपको ध्यान ले जाना है और देखेंगे कि जो तनाव की स्थिति में हमारी मांसपेशियां खिंची हुई थी मस्तिष्क की, वो धीरे धीरे शिथिल होना शुरू होती है, रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। तो कम से कम 10 मिनट तो अनुलोम विलोम प्राणायाम और कम से कम 5 मिनट, या आप गिनती से करें तो 10 बार इस भ्रामरी प्राणायाम को जरूर करें। बिस्तर पर जब जाएं तो शवासन की स्थिति अर्थात पीठ के बल लेटने के बाद पैरों में फासला करें। दोनों हाथ कमर के पास सीधे एकदम, थोड़ा सा दूरी पर, हथेली का रुख आकाश की ओर हो। उंगलियां एकदम ढीली छोड़ दें, न तो सीधी होंगी न मुड़ी हुई होंगी। स्वतः जितनी मुड़ जाए उतनी मुड़ के रखें। दाहिने पैर के अंगूठे से ध्यान को आंतरिक अंगों पर लाते हुए धीरे धीरे हर अंग का निरीक्षण करें। पहले एड़ी का, फिर टखने का, फिर उसके बाद घुटने का, इस तरह से ऊपर आते जाए। हर अंग का अवलोकन करते हुए दाहिने के अंगों का अवलोकन करते करते आप पाएंगे जहां आज्ञा चक्र तिलक बिंदी लगाते हैं, जहां पर वहां तक आएंगे और वहां से फिर बाएं अंग का अवलोकन करते हुए धीरे धीरे बाएं पैर के अंगूठे तक जाएंगे। 2 बार आप इस क्रिया को करेंगे, आप तुरंत ही नींद के आगोश में चले जाएंगे। तो इन पर अगर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, तनाव न करें। नींद कम आ रही है और स्फूर्ति है, थकान नहीं है, तो समझिए कि कुछ न कुछ विशेष आपसे ईश्वर कराना चाहता है, इसीलिए आपको जल्दी से जगा रहा है। तो उठिएगा, कुछ कार्य करिएगा। और आपसे निवेदन है, इस चैनल को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।